क्लास 5 ही है ना? जी हाँ 5 होंगे। ये कक्षा 5 है। कक्षा 5 4 आप लोगों ने देखा ही। 5वीं क्लास में हम लोग आए हैं। बैठ जाइए। सबसे पहले जब हमने एंट्री किया आप लोगों ने क्या कहा है हमको? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। चलिए आप आइए, इधर आ जाइए बेटा। क्या नाम है आपका? आजाद। आजाद। आजाद का मतलब क्या होता है बताएंगे? हमारा नाम आजाद है। हम आपका नाम ही पूछ रहे हैं, आजाद का मतलब क्या है? नहीं पता? गुड आफ्टरनून आपने हमको बोला है, हमने एंट्री किया। इसका क्या मतलब होता है बताओ बेटा। मतलब कुछ भी हमको बोल रहे थे आप लोग। गुड आफ्टरनून का मतलब क्या होता है बता दीजिए। हाँ, क्या पढ़ रहे थे अभी? ऐसे ही बता दो। तो वो कर ले आना भी दूसरा कार्ड मिलेगा। हमारे देश का तो उसको ना लगाओ। क्या नाम वो ना है? लगाओ, वो नहीं लगेगा। क्या नाम है? भारत। कार्ड वाले हमारे राष्ट्र का क्या नाम है? राष्ट्र का क्या नाम है? बताना तो वही जो बताया हो। क्यों कितना कंफ्यूज होता? भारत। राष्ट्र का नाम आपके भारत है? राष्ट्रगान है वो। अच्छा, कौन बोल रहा था अभी? आप आओ बेटा, बैठो आप। आओ बेटा, चाक है आपके पास? हाँ सर। दे दो। अच्छा, आओ। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा। आपके पापा क्या करते हैं बेटा? काम करते हैं। आप पढ़ने आए हो? यस सर। क्या पढ़ रही थी अभी? हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का जीके क्या नाम है? सामान्य ज्ञान। देखिए मैम कुछ और बता रही हूँ। क्या बता रही हैं? सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान है। ज्ञान। उसमें कोई चैप्टर होगा ना, कोई पार्ट होगा, वो होगा मेरे देश का क्या नाम है। कहाँ पढ़ रही थी? किताब दीजिए। सर किताब नहीं है सर, वो कॉपी में लिखा है। केवल कॉपी में लिखवाया गया। अच्छा, किताब भी नहीं मिली आप लोगों को भी? बीएसए साहब, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी, कम से कम इस दुर्व्यवस्था को आप तक कभी भी जीवन में ये वीडियो जब भी पहुंचेगी तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी स्कूल का इतना बदतर हालत आप लोग बना दिए हैं कि अगर 6 महीने से यहाँ पे स्कूल पे किताबें नहीं आ पा रही हैं, या तो आप लोग मना कर दीजिए। जैसे लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं वैसे ही कहीं ना कहीं से जमीन बेच के, खून बेच के, अपना सामान बेच के लाके बच्चों को पढ़ा देंगे। अगर उनको विश्वास ये हो जाएगा कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार किताबें 6-6 महीना अगर दे रही है तो इन लोगों का एग्जाम करवाएंगे कैसे आप लोग? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। या तो आप उस व्यवस्था को नकार दीजिए या तो उस व्यवस्था को आप पूर्ण कीजिए। 6 महीने हो गया बच्चों के पास स्कूल पे किताबें तक नहीं पहुंची हैं। टीचर क्या पढ़ाएंगे और बच्चे पढ़ेंगे क्या? इसीलिए यह दुर्व्यवस्था शायद इसीलिए यह दुर्व्यवस्था प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में दिखाई दे रही है, जो कि मैं लगातार कर रहा हूं आप लोगों के दिमाग और दिल तक पहुंचाने के लिए। ये कब पहुंचेगी पता नहीं, लेकिन मेरी कोशिशें जारी रहेगी। क्या नाम है बेटा आपका? पूजा। पूजा। आपको किताब मिली नहीं है, आप क्या पढ़ रही थी? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का मतलब क्या है पता है आपको? पता है? नहीं पता है? किसी को पता है सामान्य ज्ञान का मतलब क्या होता है? ये 5वीं क्लास है ना बेटा। इसके बाद में जैसे आप बता रहे हो हमारे पापा काम करते हैं, कितनी मेहनत करते होंगे आपको पढ़ाने के लिए, है ना?
अगर आप पढ़ोगी नहीं, घर पे जाके पढ़ती हो आप? yes, sir. आपके पापा पूछते हैं कभी क्या पढ़ के आई हैं? हाँ. पूछते हैं? तो सामान्य ज्ञान आप पढ़ रही हो वो भी नहीं पता आपको? कैसे? राष्ट्र का नाम पता है आपको? नहीं, अपने राष्ट्र का नाम क्या है? नहीं पता है? आपके विकास खंड का क्या नाम है पता है आपको? नहीं पता है बेटा? आपके विकास खंड का क्या नाम है? नहीं अरे पता? ब्लॉक का नाम तुम लोग का क्या है? विकास खंड का नाम बता दो। सल्टवा गोपालपुर. क्या सल्टवा गोपालपुर क्या है? नाम है. नाम है? क्या नाम है? सल्टवा गोपालपुर मतलब क्या है पता नहीं है? वही है आपका विकास खंड, वही होता है। क्या नाम है बेटा? खड़े हो। क्या नाम है? ज्योति. ज्योति जी। ज्योति जी हमको बताइए, 5वीं में पढ़ रही है ना? Yes, sir. इसके बाद दूसरे स्कूल में जाएंगी। Yes, sir. आपको पता है कि आपका मंडल कौन सा है? 5वीं में आप पढ़ रही हैं, इसके बाद दूसरे स्कूल में चली जाएंगी। क्या है? सर, सर, क्या? सर मैं बताऊं? वो तो संख्या 18 मंडल संख्या है बेटा। सर मैं बताऊं? है? मैं हाँ बेटा अभी आ रहे हैं, आपसे भी पूछ लेंगे। 18 क्या? सर मंडल. इतना डरो नहीं। 18 मंडल नहीं, हम अपनी मंडल की बात कर रहे हैं जो अभी वो हम संख्या जहाँ तो रहते बताओ, हैं। किस जैसे मंडल कहाँ रह रहे हो? जैसे आप किस ग्राम सभा में रहती हैं? किस ग्राम सभा में रहती हैं? बता दो। आपको ग्राम सभा नहीं पता है? अरे किस गांव में रहते हो, कहाँ पे रहते हो? बता दो अपना गाँव। सूरतगढ़. सूरतगढ़। तो वही तो आप इतना कंफ्यूज किए हैं, आप लोगों को घर के बारे में नहीं पता आपको? सर वो लोग इतना डरते हैं, डर क्या? फिर डर क्यों रहे हैं? हमने कुछ कहा है? तब बेटा हम डर थोड़े, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप पढ़ो, जो नहीं पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा वो पूछो, टीचर से पूछो। क्योंकि सर इसमें 2 तरीके के बच्चे हैं मेरे पास। कुछ बच्चे हैं जो ठीक है, जैसे ठीक का मतलब। चलिए बताइए हमको, आप कौन कौन सा क्लास पढ़ाती हैं? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुरभि वर्मा है और मैं क्या? सुरभि वर्मा। सुरभि वर्मा जी। सुरभि जी आप हमको बताइए कितने दिनों से आप पढ़ा रही हैं? सर मुझे यहाँ 1.5 साल हो गए। 1.5 साल। कौन कौन सा क्लास पढ़ाती हैं? सर मैं कक्षा 1, 2 और ये 5 पढ़ाती 1, 2, 5 आप पढ़ाती हैं। कौन कौन सा विषय पढ़ाती हैं? हूँ। सर कक्षा 1 में मेरा हिंदी है, जी। कक्षा 2 में मेरा अंग्रेजी है हम्म। और कक्षा 5 में सर मेरा यही जो है जीके इन लोग को अभी मिला हुआ है। जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान में अगर आप पढ़ा रही हैं इनको, आप हमको बता दीजिए कि अपने यहाँ जो है उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा मंत्री है माध्यमिक कौन है? केशव प्रसाद मौर्य जी। माध्यमिक की कुछ है? जी। कौन? थोड़ा तेजी में बोलिए, वहां तक आवाज जाएगी आपकी, और यहां तक नहीं, पूरे मंडल में रहेगी, पूरे भूमंडल में आपकी आवाज। मतलब मेरे हिसाब से भैया आपके हिसाब से केशव मौर्य जी हैं। जी मतलब और बेसिक बेसिक के ही तो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। बेसिक के केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, और माध्यमिक के माध्यमिक का पता नहीं है, और बेसिक आपको केशव प्रसाद मौर्य हैं। डिप्टी सीएम आपके यहाँ कौन कौन है? सर 2 लोग हैं डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम 2 लोग हैं। डिप्टी सीएम का मतलब? सर उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री। कौन कौन है? सर 2 लोग हैं। 2 लोग हैं। जी। कौन कौन? सर मुझे मतलब मैम आप जी के पढ़ा रही है जनरल? नहीं सब वो सही है जी। मैं मान नहीं हूँ आपकी बात को। कंफ्यूज है। जी सर थोड़ा सा इस चीज को जैसे दो लोग हैं आपने बताया। 2 लोग हैं, इतना कंफर्म है। आपके जो मुख्यमंत्री हैं,
मुख्यमंत्री, जी। उनका पूरा नाम बताएं। जी, श्री आदित्यनाथ योगी। श्री आदित्यनाथ योगी जी। कब हुए थे पता है आपको कब हुए थे मुख्यमंत्री? सर? डेट नहीं मार्च सर, 17-18 मार्च नियर अबाउट 17-18 मार्च। शपथ कब ग्रहण किए सर ये नहीं पता है। 10 मार्च को जो है रिजल्ट आउट हुए थे और जो है 17 कब? 10 मार्च 2022 को सर। 10 मार्च 2022 में पहली बार मुख्यमंत्री बने? नहीं, दूसरी बार दूसरी बार बने। दूसरी बार। तो मैंने पूछा कब मुख्यमंत्री वो अच्छा, बने? फर्स्ट टाइम जी। फर्स्ट टाइम सर ये बता रहे हैं हम आपको। 26 मार्च को जो है 26 मार्च 2017 को इलेक्शन हुआ था और उसके बाद एक्शन में ड्यूटी लगी थी क्या आपकी? नहीं सर, ड्यूटी मेरी नहीं लगी थी, अब वो अलग चीज है, याद है सर। और 26 मार्च 2017 को जो है इलेक्शन हमारे यहाँ का हुआ था और उसके बाद सर जो है मुझे लग रहा है 15-20 दिन बाद जब रिजल्ट आ गए थे तो 26 अप्रैल या नियर अबाउट, मतलब मुझे डेट कंफर्म नहीं, अप्रैल में फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री बने थे 2017 में। चलिए, आपको डिप्टी सीएम का पता नहीं है? नहीं सर, आप बता सकते हैं। हैं? आप बता सकते हैं। हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर है। हमको बता दीजिए सर, जानकारी। बता दें? जी सर बता दीजिए। आपके डिप्टी सीएम 2 हैं जी। एक केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, वही, हाँ, ठीक है? हाँ, एक क्या सतीश कुछ करके हैं। नहीं, आप हमको बोलने कहाँ दे रही हैं? सॉरी सर, अच्छा बोलिए आप सर। एक ब्रिजेश पाठक जी हैं, जी, ब्रिजेश पाठक, ठीक है? ये 2 उप मुख्यमंत्री आते हैं। इनका केशव प्रसाद मौर्य जी का तो नाम मतलब हमेशा आता रहता है। ये चिकित्सा जो केशव या पाठक जी को जो बता रहे हैं, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो हायर एजुकेशन, हाँ, उनके अंडर में है, ठीक है, लेकिन उप मुख्यमंत्री यही दोनों। आप लोग इनको पढ़ाइए। आप हमको 2 चीज बता दीजिए, सिर्फ 2 चीज। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या इस हालत में बच्चों की एजुकेशन व्यवस्था 5वीं में है, बेटा सही से बैठो, ठीक है? इसका मुख्य 2 कारण हमको बता दीजिए कि इसलिए बच्चे ये पढ़ाई नहीं कर पा रहे। देखिए सर, मेरे हिसाब से जो मुख्य कारण जो आया है जी, वो मुख्य कारण प्रथम तो ये रहा कि हमारे यहाँ जो कोविड-19 ने 2 साल हमारे जो वो किए हैं, ठीक है, उसमें ये कहा गया आप ऑनलाइन पढ़ाइए। सर इतने गरीब बच्चे हैं जिसके माँ बाप हैं कि जो रेगुलर जो है कमा रहे खा रहे, वो एंड्रॉइड फोन नहीं ले सकते, तो उन तक पूरी जानकारियां पहुंच ही नहीं पाई। जो ऊपर से शासन ने दिया भी वो पहुंच ही नहीं पाया। मैम आप ये क्लास 1 में पढ़ा रही है ना? जी सर। अगर कक्षा 1 के विद्यार्थियों की किताबें जी आप ध्यान से देखेंगी जी सर, तो उसमें इतनी ज्ञानवर्धक बातें हैं कि जो आज 5 के बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, वो क्लास 1 के बच्चों को मिल जाना चाहिए। जी सर। और वो देखिए तो आपके कहने के अनुसार अगर हम 2 साल कोविड का उसमें से निकाल भी दें, ठीक है, तो ये बच्चे 3री और 4थी में कुछ नहीं पढ़ पाए, नहीं पढ़ पाए, ठीक। लेकिन पहली और दूसरी में मुझे पूरा कंप्लीट करना है। पहली और दूसरी और 5वीं में 6 महीने, मतलब 2.5 साल तो इन्होंने कंटिन्यू पढ़ाई की आपके हिसाब से। तो सर उस टाइम हम लोग नहीं थे, यहाँ टीचर नहीं थे सर, यहाँ 2 ही टीचर थे। 2 से सीधा 10? 2 से सर जब ये ट्रांसफर हुआ है अभी पिछले साल जी, तो ये पिछले साल जब ये स्कूल वहाँ लखनऊ से खोला गया तो यहाँ पे वैकेंट सीट दिखा रहा था 6 टीचर्स का। अच्छा। तो ये जो है हम लोगों को 4 फरवरी 2021 को यहाँ पे जो है 6 टीचर्स अलॉटमेंट हुए। उसके बाद भी आपका कोरोना चलता रहा, ठीक। और जब ये बच्चे हम लोग को मिले हैं तो जुलाई से मिले हैं, एक तरीके से देखा जाए अप्रैल से। ये बच्चे पहले, इससे पहले कहाँ थे आप लोग? ये लोग यही थे सर, नाम यही थे ये लोग यही थे, लेकिन ये जो बीच में टाइम पीरियड चलता रहा, कुछ आए कुछ गए। हाँ, मतलब आप लोगों की जब रेगुलरिटी लगी, हाँ रेगुलरिटी आप लोगों की यहाँ पे लगी, हाँ, तो ये तब तक ये कोरोना में नौकरी आ गए हम लोग यहाँ पे। फिर ये बच्चे आए, लेकिन उसमें से कुछ आए कुछ नहीं आए, कुछ डर के मारे नहीं आए। फिर जब ये लोग नेक्स्ट टाइम मिले तो फिर बीच में वही लहर आ गई। ये लोग हम लोग को अब मिले हैं, मतलब सबसे मुख्य कारण आप मानती है कोरोना? जी सर। और हम लोग का आना, अगर यहाँ पे सर अब क्लास 1 के बच्चों से अगर आप पूछेंगे तो वो आपको जो है जितना उन लोगों को सिखाया गया है वो बता सकते हैं, लेकिन अब हम लोग इन लोगों को तो नहीं मिले। घर में जो है पेरेंट्स भी उस तरीके के 6 महीने से तो मिल रही है। नहीं सर, 6 महीने चीजें हैं। हाँ सर, बेसिक चीजें हैं। मैं राष्ट्रगान नहीं पता चल रहा है सर, इन लोगों से आप पूछ लीजिए। मैम हम वही तो पूछे हैं, हमने कौन सा आपने राष्ट्र का नाम पूछा था। मैम राष्ट्र का नाम ही तो नहीं बता पाए सर। अब राष्ट्रगान याद है क्या किसी को? आपको याद है? सुना दो। आइए, राष्ट्रगान आपको पता है? राष्ट्रगान क्या होता है?
इधर आइए थोड़ा सा, उसमें आइए आप, वो जाएंगे आप ना, हमको वो बताइए, अच्छी चीजें बताएंगे, सब लोगों के पास अच्छी अच्छी बातें जाएंगी। आपका क्या नाम बताएं? अंकित पाल। अंकित पाल। सब लोग बोलेंगे कि अंकित पाल बहुत अच्छा लड़का है, अच्छी बातें बोलता है। राष्ट्रगान आपको याद है? यस सर। सुबह में क्या क्या चीज आप करते हैं आके सुबह में? सर आते हैं घर से, जी। सर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में क्या कहते हैं आप? वहाँ शक्ति हमें दो दया। क्या? वहाँ शक्ति हमें दो दया। नहीं ठीक है, ये आपका प्रार्थना हो गया। उसके बाद प्रार्थना के बाद क्या करते हैं? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान। तो वही हमने पूछा कि राष्ट्रगान का मतलब क्या होता है, आपको पता है? जनगण मन। जनगण मनगढ़। चलिए अच्छा बताइए, जनगण मनगढ़ होता ही नहीं। जनगण मन होता है। बताओ। सुनाओ। बताओ बेटा, आप आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी नहीं। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। एक मिनट पहले, जब जैसे जैसे कर रहे हो होता है ना, ना। तो देखो आप हाथ पीछे करके कर रहे हो, ऐसे नहीं, सीधा हाथ जैसे करते हो बोलो। जनगण मन अधिनायक खड़े हो जाइए। जय है, नहीं, बैठो बैठो, आप लोग बैठो। भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता जय है, जय है, जय है, जय 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 है। ताली मारो। ठीक है, बच्चे ने राष्ट्रगान सुनाया। अब आपको पता है राष्ट्र का नाम क्या है? राष्ट्रगीत तो आपने बता दिया। राष्ट्रगीत। अब आप हमको बताइए राष्ट्र का नाम। जनगण मन। राष्ट्र का नाम नहीं। राष्ट्र का नाम। राष्ट्रगान बता रहे। राष्ट्र मतलब देश का नाम होता है बेटा। भारत। राष्ट्र का मतलब आपको नहीं पता है? राष्ट्र किसी को कहते, मैंने बताया था मुझे तुम लोग की आसानी के लिए मैंने लिखवाया भी था कि हमारे देश को ही राष्ट्र कहते हैं। जैसे राष्ट्र, जैसे देश हम पूछते हैं कि देश हमारा क्या नाम है, तो आप बोलते हो भारत। ऐसे ही हम पूछते हैं राष्ट्र आपका क्या नाम है, तो राष्ट्र का मतलब होता है देश। देश बेटा, ठीक मैंने है? बताया भी था इनको, मुझे मैंने मौखिक बता ठीक दिया है, था। आप लोग लिखो पढ़ो और इसको याद रखो, जो बेसिक चीजें हैं, अपने गांव का नाम, अपने नहीं सर, ब्लॉक का वो नाम, चीजें इनको याद अपने है। जनपद का नाम ना सर, वो चीजें इसको मतलब जो बच्चे- मंडल आपका क्या है पता है? पता है? बस्ती। हाँ, और जनपद जिला। बस्ती जिला। यही चीज, वो जो बीच में आप बोलती है ना, वही चीज हमें डिस्टर्ब करती है। मैं बता रहे हैं सुरभि जी, क्या होता है बच्चों को ओवर मतलब कॉन्फिडेंस में रखिए। जनपद एक क्या होता है, उसका विकास खंड क्या होता है, जिला क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, बच्चों को बेसिक चीज है जी ये। सर। अब 5वीं में पढ़ रहे हैं, अगर इनको कोई विकास खंड लिख के दे दिया तो ये तो समझेंगे कि ब्लॉक है ही नहीं है, हाँ, तो बता कैसे पाएंगे? जैसे सर ये होता तो है, ये कंफ्यूज हो जाएंगे ना। अब जैसे ये होता है कि पता है ना आप लोगों को? अब विकास खंड क्या होता है पता है? वही नहीं, बस्ती जिला सारा चीज नहीं होता है। विकास देखो खंड, जनपद जिला, एक ही होता है। ठीक है, ये दोनों एक होते हैं। जैसे विकास खंड और ब्लॉक एक ही होता है। एक ही होता है। मंडल कुछ जिलों को मिला के एक मंडल बनता है, ठीक है, याद रहेगा सब लोगों को? यस सर। नेक्स्ट टाइम ही आएंगे सर। चलो आप बताओ, खड़े हो, आप खड़े हो जाओ बेटा। ये आपकी पॉकेट कैसे फट गई? मम्मी को बोली नहीं कि सिल दो? है सर? नहीं, आज फटा है यहीं पे। कैसे? कबड्डी खेल रही थी? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कबड्डी खेल रही थी, फट गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है ना मंडल क्या है? अभी तो बोल रही थी आप यस सर। सर वो सिर्फ स्तर वाले में से हैं जी। हमारे यहाँ कुछ बच्चे सर जानते हैं, हमको अभी 2 अक्षर सर हम लोग स्टार्ट करी हूँ। 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 नहीं, ठीक है।
और कुछ बच्चों का चलिए, और दूसरा चीज आपने बताया नहीं, एक चीज तो आपने बता दिया था कि कोरोना की वजह से ये बच्चे वीक हो रहे हैं। जी सर। दूसरा क्या वजह है ये हमको बता दीजिए। सर दूसरा वजह मेरे हिसाब से, मैं जो है पाठ्य पुस्तकों को मानती ही हूँ, थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी जी, जो हमारे मतलब गार्जियंस में है। क्यों गार्जियंस में? नहीं सर, मैं इस चीज को दोनों पक्षों की तरफ से देखती हूँ। जैसे कभी कभी होता है कि टीचर्स अवेलेबल हैं तो बच्चे नहीं अवेलेबल हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अवेलेबल हैं, टीचर्स उनके लिए नहीं अवेलेबल हैं, जो कि हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ तो टीचर्स पर्याप्त हैं। पर्याप्त नहीं, हम पर्याप्त नहीं कह सकते हैं इसको सर। हमको लग रहा है कि यहाँ बहुत ओवर है। यही आपके जस्ट बगल में पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ सिर्फ 2 टीचर है जी सर, और 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ा रहे हैं। और यही शिक्षा विभाग, यही बेसिक जी आपके हैं, यही बेसिक, यही शिक्षा विभाग उनके हैं। आपके स्कूल में 10 टीचर, वहीं बगल में 2 टीचर नहीं। हम आवंटन जो होता है वो तो सर वहाँ से होता है। मैम हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसके जिम्मेदार हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्ट जो तंत्र है ना, ये भ्रष्टाचार में संलिप्त जो विभाग है, इस विभाग की बात कर रहे हैं। इस ओवरऑल, हाँ बिल्कुल, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है। ये मुख्यालय से बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, मुख्यालय पे भी लोग वहां बैठते होंगे ना, तो उनको दिखना चाहिए कि यहाँ 10 टीचर हैं, ये हमारे बगल में, ये भी मेरा घर है, ये भी मेरा घर है, ये भी मेरा लड़का, ये भी मेरा लड़का, तो सबको एक नजर से देखें। अब सर मैं क्या बताऊँ, अब जैसे हम लोग काम देने के लिए मांगते हैं मुझसे कॉपी, हाँ आप लोग काम ले लीजिए, लेकिन जब बच्चों के पास रहेगा नहीं, बताइए टीचर गार्जियन को बुलाती है नहीं क्या आप लोग? सर अब गार्जियन की बात मत पूछिए तो बहुत अच्छा है। नहीं बता दीजिए, बता दें हम, बिल्कुल बताइए, वही तो दिखाने आए हैं। रिकॉर्डिंग नहीं है सर मेरे पास, नहीं तो मैं आपको रिकॉर्डिंग चलिए बता दीजिए आप। मैं नाम नहीं देना जी बिल्कुल नाम मत लीजिए। सर मेरे क्लास 2 की बच्ची है, उसकी नाक हमेशा बहती रहती है, और मैंने गार्जियन से के पास स्पेशली मैं फोन किया मैंने कि मैम इसकी कॉपी नहीं है इंग्लिश की, और इसको जो है एक रुमाल देके भेजा करिए, बस मेरा इतना है। उन्होंने ठेठ लैंग्वेज में मुझे क्या जवाब दिया, उन्होंने सीधे ये कहा क्या एक नकिया मून दे आटा लिखे तो लोगों ने फोन कर रखी हूँ। ये गार्जियन का स्टेटमेंट है सर। बहुत बदतर मतलब ये बता दीजिए कि मतलब मैं कॉल कर रही हूँ, अच्छा, और ऐसे मतलब जो बच्चे मेरे नहीं आते हैं, सेकंड क्लास टीचर जो बच्चे मेरे नहीं आते हैं, मैं पर्सनली उनको के पास फोन करती हूँ। लगभग 8-10 बच्चे मेरे क्लास में नहीं आए हैं आज के डेट में, तो हम जिम्मेदार हैं सर उसके कि वो बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमको पूछना है ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है उन बच्चों के प्रति, इसलिए मैं अपना जानती हूँ सर, और मैं किसी के ऊपर किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। चलिए अच्छा एक बात बताइए सुरभि जी, अगर आपको इस स्कूल का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया जाए, नहीं सर बना दिया जाए, नहीं सर मैं इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकती हूँ सर, मैं इस चीज का ये पर्सनल नहीं सर मैं नहीं दे सकती हूँ। क्यों थोड़ा बता दीजिए। मैं बता दे रही हूँ सर, क्योंकि सर मुझे जो पसंद है हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो बेसिक विभाग का है सर, सिर्फ पेपर वर्क है वो इन बच्चों से मिलने ही नहीं देगा हमें, ठीक है। और जो मुझे पसंद है, मुझे ये पसंद है ना कि वो पेपर वर्क, बहुत ज्यादा पेपर वर्क रहता है। हमारी आपने बात कहाँ सुनी पूरा? हमने सुना सर, आप कह रहे बना दिया जाए तो क्या करेंगे? नहीं हमने पूरी बात तो सुन लीजिए। जैसे आप टीचर हैं, अभी हम मीडिया से हैं, हमारा जो अधिकार है या जो हम करना चाह रहे हैं वो आपके सामने आके कर रहे हैं। आपका जो अधिकार है, टीचर है, आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, अगर आपके पास पावर मिल जाए, जैसे अभी आपने बताया कि 6 महीने हो गया किताब नहीं बच्चों को मिली, बच्चों के गार्जियन जो हैं ऐसा कर रहे हैं, अगर आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट जैसे बना दिया जाए या उसका पावर आपको मिल जाए, तो क्या लगता है आप बच्चों को किताबें नहीं देंगी? नहीं सर देखिए, अब किताबें देंगी ना, टाइम से दे देंगी। तो यही चीज मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आपके अंदर पावर आ जाए, तो ये इस स्कूल का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया जाए आपको कि जो भी देख रेख आप ही के हैंड में है, आप ही को देख के करना है, तो कोई 2 चीजें सिर्फ हमको बता दीजिए कि आप वही करेंगी ताकि इन बच्चों का भविष्य, या ये बच्चे जिस तरह से अभी पढ़ाई इनकी पूरी नहीं हो पा रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए कोई 2 ऐसा कार्य बता दीजिए कि आप करेंगी ताकि इन बच्चों का भविष्य थोड़ा सा सुधरे, या पढ़ाई यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ाई ढंग की होने लगे और आपके बस्ती जिले का ये सबसे टॉप क्लास का स्कूल बने।
सर ऐसा क्या करना चाहेंगे? सिर्फ 2 चीज बताएं। सर पहली बात तो मैं गार्जियंस को मतलब बुला करके एक पहले मीटिंग रखूंगी और सबसे पहले ये जो इन लोग का पैसा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी हो रहा है उसका सदुपयोग करना सबसे बड़ी बात। वो बच्चों के लिए ना कि वो पर्सनल यूज के लिए है उनके, कि आज मैडम जी हमने पूछा कि क्यों नहीं आए तो हमारा रबर कटर, तो कह रहे मैडम जी हमने मम्मी पायल खरीदे कल गए रही, अब वो पैसा लगाए थे जब दोबारा आई तब मिली। तो बताइए वो उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वो नहीं है, फर्स्ट पीरियोडिक तो उनका अपना काम है। तो पहली बात कि वो इम्पोर्टेंस अपने बच्चों को दें और हम लोगों भी उनको उतनी ही इम्पोर्टेंस दें। ये नहीं ये छोटे हैं, आज को छोटे हैं सर, कल को बड़े होंगे, कल को हमारा ही नाम खराब करेंगे ये सब। बिल्कुल ये बच्चे जाएंगे, ये बच्चे जहाँ जाएंगे सर, कौन से टीचर ने इनको कहा। इसीलिए मैं हमेशा ये चाहती हूँ, मैं अपनी क्लास में और नहीं जानती, मैं अपनी क्लास में जानती हूँ। मतलब आपने 2 बात हमको बताया। सबसे पहला ये कि इनके गार्जियन जो है बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज की जो इनको सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, पैसे वगैरह, उसका सदुपयोग इनके ऊपर नहीं हो पा रहा है। ये 2 सिर्फ सबसे प्रमुख वजह हैं जिसकी वजह से बच्चे अब सर जो प्रॉपर कभी लिखना है, बेचारे के पास पेंसिल नहीं है, वो दूसरे क्लास में जा रहा है मांगने के लिए, कोई दिया कोई नहीं दिया, या हम लोग अपने पास से जैसे दे रहे हैं। तो आज को दे रहे हैं, कल को दे रहे हैं, फिर सारे बच्चे कहेंगे हम लोग सारे बच्चों को तो नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। नहीं बिल्कुल सही, ठीक है। तो यही मेरा मानना है कि वो हम लोग इम्पोर्टेंस अगर समझ रहे हैं सारे टीचर्स, तो उन लोगों को भी अपने बच्चों की इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी। कल का उनका ही भविष्य, हमारा भविष्य नहीं है सर। नहीं आपका तो भविष्य जो है वो दिखाई दे रहा है। हम लोगों का क्या है, अपना भविष्य तो आप लाके खड़ा करते हैं। नहीं हम लोगों का क्या है सर, हम लोग के लिए हमेशा नए बच्चे आएंगे, लेकिन इनके घर में ये अकेले पर्सन होंगे। आप लोग कुछ समझ भी रहे हो क्या हम लोग जो बात कर रहे हैं आप लोगों के लिए? आप ही लोग के लिए बेटा हो रहा है। मैं हमेशा क्यों कहती हूँ कि आप लोग खड़े हो जाइए सब लोग। सर अब ये हमको बताइए आप लोग कि आप लोग जब अपने घर पे जाते हैं तो अपने घर पे कभी बोले हैं कि मम्मी आज हमको ये पढ़ाई है टीचर, पिताजी हमको पढ़ाई है ये टीचर हमारे, या भैया हमको ये ईमानदारी के साथ बताना बेटा, ईमानदारी से बोलना, घर पे पहुंच जाएंगे हम लोग कि इसके बाद केवल बस्ता फेंकते हो कि जो है बस क्या है, लड़ाई करने आए हो? सीधा खड़ा हो सकते हो? क्या नाम है तुम्हारा? शिवम चौरसिया। तो बेटा सही से खड़े हो ना? देखो सब लोग बच्चे कैसे खड़े हैं। तुम तो ऐसे यार यू पहलवान हो, लड़ाई करने आए हो। जब लड़ाई करने के लिए बोलेंगे तो वो भी करना है ना। आप अपने घर पे जाके कभी आप लोग बोलते हैं अपने पिताजी से या माताजी से या भाई साहब से या भाभी से, किसी से जाके कि आज हमने ये चीज पढ़ा है अपने स्कूल में और हमको आप दोबारा से बता दीजिए जो समझ में ना आए हो? कभी आप लोग किससे कहती हैं? आप अपने चाचा से कहती हैं, आप पापा से। आप लोग क्या करती हैं, किसी से कहती हैं आप? नहीं सर। बोलो नहीं। बेटा आप लोग घर पे जाओगे आज के बाद, आज मैं कसम खिलाता हूं आप लोगों को, आप लोग घर पे जाओगे ठीक है, अपने घर पे जो भी आपके गार्जियन है, जो यहाँ से पढ़ाई करके आप लोग जाओगे वहां रिपीट करोगे। कोई आप लोगों को दिक्कत या कोई कहता है कि नहीं पढ़ो नहीं, ये काम कर लो वो काम कर लो? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो घर पे जाके ये दोबारा आप लोग रिपीट करेंगी ना? चलिए कसम खाइए, बोलिए हम कसम खाते हैं, बोलिए हम कसम खाते हैं आज से ही जो चीजें हमें यहाँ पढ़ाई जाएंगी घर पे जाके दोहराएंगे। कोई भी गलती होगी अपने मम्मी पापा से नहीं छुपाएंगे। पढ़ाई दिल और दिमाग लगा के करेंगे। या हम शपथ खाते हैं। ये जाके आप लोग करोगे अब? फिर हम आएंगे इस स्कूल में और आप लोग इस चीज को कंटिन्यू करोगे। घर पे अगर जो चीज समझ में नहीं आ रही, घंटे जाके बैठ के पढ़ोगे आप लोग। और जो भी समझ में ना आ रहे हो घर पे जाके किसी से पूछो। घर पे कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो बगल में जाके पूछो, लेकिन पढ़ोगे जरूर। ठीक है ना? ठीक है। ये फिर हम आएंगे। ठीक है आप लोग बैठो। ठीक है बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिनको मैंने अक्षर पहचान करा दी बेटा, देख रहे हैं आप लोग इस स्कूल की हालत भी देखे आप लोग। बच्चे तो कमजोर हैं ही, लेकिन
टीचर से ज्यादा गलती कहीं ना कहीं माँ बाप की भी है, जो उन पैसों का, जो सरकारी पैसा मिलता है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, या जो भी चीजें उनको मिलनी चाहिए जो बच्चों को, वो बच्चों को लाके नहीं दे रहे हैं। ये चीजें उन गार्जियन को भी देखनी चाहिए जो इन बच्चों को भेज देते हैं इस प्राथमिक विद्यालयों पे, और उनको ये नहीं पता होता है कि हमारे बच्चे पढ़ के आए हैं क्या या नहीं आए हैं क्या। ना वो यहाँ पे गार्जियन की मीटिंग में आते हैं, ना ही स्कूल को पता करते हैं कि हमारे बच्चे गए क्या हैं, खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, रहते कहाँ हैं, पढ़ते क्या हैं। ये गार्जियन की सबसे प्रथम प्राथमिकता है कि अपने बच्चों से बात करें और पूछें। और बेसिक शिक्षा महोदय, आपसे तो रिपब्लिक न्यूज टीवी का ये निवेदन है कि अगर 6-6 महीना हो जा रहा है, आप लोग अगर इनको किताबें नहीं देंगे तो ये बच्चे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, अमर बड़ी मिश्रा, संदीप के साथ कैमरामैन।